परम पूज्य स्वामी जी और मेरे आयुर्वेद के आचार्य वैद्य हितेश जानी जी के आशीर्वाद से आज हम लोक आयुर्वेद का 23वां सत्र शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे अन्नपान विधि। देखिए, ज्ञान 3 तरह से हमें मिलता है। एक होता है सिद्धांतिक, मीन्स ऋषि मुनियों ने हमें सूत्र बता दिए, सिद्धांत बता दिए। तो सिद्धांत कैसे बताया कि अन्नपान कैसे करना, अन्न को कैसे लेना। तो सिद्धांत बताया हितभुक, मितभुक और ऋतभुक। तो ये तो हुई सिद्धांतिक बात। उसके बाद आता है वैज्ञानिक ज्ञान कि अब इसी सिद्धांत को साइंस के तरीके से कैसे देखना। तो हमने थोड़ा थोड़ा इसका साइंस भी जाना है कि आज के समय के हिसाब से हमारे ऋषि मुनियों ने किस तरह से इस सिद्धांत में ही विज्ञान की बात की थी। तो ये भी हमने थोड़ा जाना। और उसके बाद आता है व्यवहारिक ज्ञान कि अब उस साइंस को व्यवहारिक रूप से कैसे करना। तो पहला हो गया सिद्धांतिक ज्ञान यानी कि सूत्र, फिर हुआ वैज्ञानिक ज्ञान यानी कि उस सूत्र की साइंस बताना, और फिर हुआ व्यवहारिक ज्ञान कि उस ज्ञान को, उस साइंस को प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं अपने जीवन में। तो ये है हमारा तरीका हमारे ऋषि मुनियों का हमें बताने का। तो हमें उन्होंने बताया कि 3 तरीके हैं अन्न को लेने के, तो हितभुक, मितभुक और ऋतभुक। तो जो आज हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे मितभुक यानी कि मिताहार। तो पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, कि मात्रा हम डिसाइड क्यों करें। सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्यों मात्रा के हिसाब से हम खाएं। तो जो उन्होंने उसका श्लोक बताया उससे शुरू करते हैं। उसका श्लोक है मात्राशी सर्वकालम स्यान मात्रा ही अग्नि प्रवृत्तिका। मात्राशी सर्वकालम स्यान मात्रा, इसका मतलब कि सभी कालों में जो व्यक्ति उचित मात्रा से अन्न को लेता है, ही अग्नि प्रवृत्तिका, उसकी जठराग्नि हमेशा सही रहती है, सही प्रदीप्त होती है। तो क्यों हमें जठराग्नि को ठीक रखना है? क्योंकि जठराग्नि ही तो जो हम खाएंगे उसको ठीक से डाइजेस्ट करेगी, और अगर हम ठीक से डाइजेस्ट ही नहीं करेंगे तो फिर उस खाने का क्या फ़ायदा। तो अगर सही मात्रा में खाया तो डाइजेशन अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, और जो हम खाएंगे उसका सही नरिशमेंट जो उससे मिलना चाहिए वो हमें सही अनुपात में मिलेगा। तो इससे क्या होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो फंडामेंटल क्या है कि अगर हम सही जठराग्नि को रखेंगे, खाना ठीक से खाकर, तो अपने आप हमारी नरिशमेंट मिलेगी और हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो ये सूत्र था मात्रा में खाने का। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि फिर मात्रा कैसे डिसाइड करें। ये तो आपने बताया कि क्यों खाना, लेकिन मात्रा कैसे डिसाइड करूं उसका भी थोड़ा बताइए। तो ऋषि मुनियों ने बोला मात्रा प्रमाणम निर्दिष्टम, मात्रा प्रमाणम निर्दिष्टम सुखम यावत विजीर्यति। इसका मतलब कि जो व्यक्ति मात्रा के प्रमाण के हिसाब से जो हम बता रहे हैं उसके हिसाब से खाता है तो उसे उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि जो सुखपूर्वक हजम हो जाए वो मात्रा आपको निश्चित करनी है। क्योंकि अब हमने पूछा कि पहले तो उन्होंने बताया क्यों खाना चाहिए, फिर किस मात्रा में खाना चाहिए, उसका प्रमाण क्या है, उसका मेजरमेंट क्या है, उसका नाप क्या है। कि आपने बोल दिया मात्रा में खाओ, पर मैं कैसे समझूं मात्रा कितनी मात्रा मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा मात्रा प्रमाणम निर्दिष्टम सुखम यावत विजीर्यति, मीन्स जिससे आपका भोजन सुखपूर्वक हजम हो जाए, आपको खाने के बाद कोई एसिडिटी फीलिंग ना हो, कोई डकार की फीलिंग ना हो, खट्टे डकार नहीं आने चाहिए, कुछ वॉमिटिंग जैसा फीलिंग नहीं होना चाहिए, अच्छे से डाइजेशन होना चाहिए, कुछ भारीपन नहीं लगना चाहिए खाने के बाद। तो ये सब जो लक्षण है, ये लक्षण कब दिखेंगे, जब हमने सुखपूर्वक खाया होगा। जब हमें कैसे पता लगेगा, ये खुद ही पता लगेगा, ये कोई हमें बताने नहीं आएगा कि कितनी मात्रा में खाना। तो मात्रा फिक्स कैसे करें फिर कि आज आपको इतने कैलोरीज ही पर डे खानी है। तो ऐसे फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति ये खुद से ही जान सकता है कि मुझे सुखपूर्वक कब लग रहा है। तो ये तो आपके अपने अंदर का विवेक है। तो भी तो कहते हैं कि आयुर्वेद जो है हमारे विवेक को बढ़ाता है। तो उन्होंने ऐसा निश्चित नहीं किया कि कितना खाना, वरन उन्होंने ये बताया कि जो सुखपूर्वक आपको खाने के बाद लगे कि अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मुझे खाना खाने के बाद कम से कम एसिडिटी की दवाई नहीं खानी पड़ रही है,
कम से कम मुझे डाइजेशन पिल्स या ऐसी कोई दवाइयाँ टैबलेट्स नहीं खानी पड़ रही हैं कि जिससे मुझे डाइजेशन करना पड़े ज़बरदस्ती। अपने आप सुखपूर्वक खाने के बाद लगे कि अच्छा लग रहा है, कुछ भारीपन नहीं लग रहा है, खट्टे डकार नहीं आ रहे हैं, कुछ उल्टी वाली फीलिंग नहीं हो रही है, तो वो सुखपूर्वक मात्रा उन्होंने बताई थी। फिर उसका एक फॉर्मूला भी उन्होंने बताया कि चलिए अब थोड़ा और बता देते हैं जिससे आपको और पता लगेगा कि सुखपूर्वक मीन्स क्या। तो उन्होंने कहा अमाशय के 4 भाग के हिसाब से आपको खाना चाहिए। तो अमाशय के 4 भाग का फॉर्मूला थोड़ा समझ देते हैं कि 2 भाग उन्होंने बोला अमाशय के, आपकी जो दाल, सब्जी, रोटी, चावल आप खाते हैं, जो सॉलिड अन्न हम लेते हैं, मतलब जो थोड़ा सा ठोस पदार्थ हम खाते हैं, तो 2 भाग अमाशय के आपको उससे भरने हैं। और उसके बाद 1 भाग आपको तरल पदार्थों से, जो अनुपान हम करते हैं। अनुपान वो होता है एक्चुअली कि जब मेन आहार खाया जाता है उसके बाद जो डाइजेशन में हेल्प करता है, जैसे हम खाना खा के छाछ पीते हैं, तो छाछ जो है वो अनुपान है। जब हम हित भुक को और डिटेल में जानेंगे तो फिर थोड़ा सा कौन से अनुपान होते हैं, किस तरह से लेना चाहिए, वो हम थोड़ा जानेंगे। लेकिन अभी हम इतना समझते हैं कि जो अनुपान होते हैं, आहार को डाइजेस्ट करने के लिए जो तरल पदार्थ लिए जाते हैं, जैसे छाछ, दूध, कांजी, ऐसे बहुत सारे अनुपान हैं अलग अलग आहारों के साथ जो लिए जाते हैं। तो उनको जब हम लेना है तो 1 भाग में लेना है, तो उसका अमाशय के लिए 1 भाग बताया गया। और उसके बाद जो उन्होंने कहा चौथा भाग, क्योंकि ये 4 भाग का फॉर्मूला है, अमाशय के 4 भाग, तो चौथा भाग उन्होंने बताया जो शेष भाग है उसको खाली रखना है, हवा के लिए रखना है। और थोड़ा उन्होंने उसको टेक्निकली बताया कि वात पित्त कफ को क्रिया करने के लिए रखना है उसको। और उसका एक श्लोक भी उन्होंने बताया, द्वे भागो पूर्येत अन्नम, द्वे भागो पूर्येत अन्नम मीन्स 2 भागों में अन्न को आप डालिए। तोयम एकिन पूर्येत, और तोय को मतलब जल तरल पदार्थों को 1 विभाग में डालिए। मारुतस्य प्रचारार्थम चतुर्थम व विशेषयेत, और मारुत मतलब हवा के लिए आपको जगह रखनी है, जो चौथा भाग है, जो शेष भाग है, आपको हवा के लिए रखना है। तो इतना सिंपल सा फॉर्मूला उन्होंने मात्रा के लिए बताया, जो हमें इतना कंफ्यूजन है कि कितनी मात्रा कैसे डिसाइड करूं मैं। तो एक तो आपको खुद अपना फीलिंग आएगी अपने आप ही कि मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा है, खाना खाने के बाद कुछ भी जैसे मैंने सिम्टम्स बताए वो नहीं लग रहे हैं। और फिर भी थोड़ा उन्होंने आइडिया दिया कि फिर भी आप चाहें तो 4 भागों के हिसाब से आप सोचकर खा सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने मात्रा के लिए हमें बताया था। और थोड़ा मैं एक और सूत्र है विरुद्ध आहार का है, वो एक्चुअली इसमें नहीं आएगा, फिर भी मात्रा विरुद्ध भी एक होता है एक पार्ट, कि अगर 2 चीज़ों को सेम मात्रा में हम खाते हैं तो कभी कभी वो विरुद्ध हो जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे कि हम मधु और घृत मतलब हनी और घी को अगर समान मात्रा में लेते हैं तो विरुद्ध आहार है वो। लेकिन वो विरुद्ध आहार कैसे है? मात्रा विरुद्ध है, मतलब उनकी समान मात्रा ली गई। तो वैसे हम इसको विरुद्ध आहार जब चर्चा करेंगे हित बुक में ये सब आएगा कि विरुद्ध आहार क्या होते हैं, कब कैसे लेना, कौन से क्रम में लेना, कौन से पात्रों में लेना, ये सब हम आगे करेंगे चर्चा। लेकिन अभी थोड़ा मैंने क्योंकि मात्रा का इसमें उपयोग हुआ था इसलिए मैंने मात्रा विरुद्ध में लिया। तो इसी के साथ हमें लगता है कि हम अब मात्रा के हिसाब से अन्न को क्यों लेना उसको समझे होंगे। और अगर हम नहीं लेंगे तो हमें आहार की विकृतियाँ होंगी। तो विकृतियाँ उसको बोलते हैं अशन। तो वो कहते हैं कि जैसे अगर हम समशन कब होता है? जब पथ्य और अपथ्य आहार को एक साथ लेते हैं तो होता है समशन। फिर उन्होंने बताया अध्यशन मीन्स अगर पहले खाना नहीं पचा और आधे में ही बीच में ही हमने दूसरा खाना खा लिया तो होगा अध्यशन। फिर इसी तरह से विषमाशन कि अगर असमय में, कहते हैं कभी भी कुछ भी खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, लेकिन उन्होंने बोला अगर आपने असमय में अधिक या थोड़ा भोजन किया तो वो विष का काम करेगा, तो विषमाशन होगा। इसी तरह से अगर आपने मात्रा के हिसाब से नहीं खाया तो अमात्राशन होगा। तो इस तरह से कितने गंभीर वो स्वरूप ले सकता है आहार को अगर हम ठीक ढंग से नहीं लेंगे। तो आज हमने मात्रा के मीन्स मित भुक के बारे में अन्नपान विधि में चर्चा की और आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। इसी के साथ हरिओम तत्सत। स्वामी जी के श्री चरण।